इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स की डिवीजन यानी कसीर रकमियों की तकसीम का अमल सीखेंगे कि वो आपस में तकसीम कैसे होते हैं। इसमें दो रकूम या दो जुमले जो एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक सेंटेंसेस जिन्हें कहा जाता है उसको आपस में किस तरह से वो तकसीम होती हैं उस हवाले से बात करेंगे। मुझे कहते हैं मोहम्मद अखलाक अहमद और आप इस वक्त मौजूद हैं सवेरा एजुकेशनल अकेडमी के चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कसीर रकमियों की तकसीम कैसे की जाती है यानी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे होती है, ये कैसे किस तरह से ये मेथड किया जाता है, इस मेथड को अब सीखते हैं। सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको डिवीजन के अंदर रखेंगे और ये डिवीजन इसको डिवाइड करेंगे। ये डिवाइडेंड है और ये डिवाइज़र है। x3 माइनस 2x प्लस 4 डिवाइज़र कौन है? x प्लस 2। अब इसमें इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हमने इस एक पॉलिनोमियल को एलिमिनेट करना है यानी ख़त्म करना है। अब ये x किसके साथ मल्टीप्लाई हो कि x की पावर 3 बन जाए। हम जानते हैं वेरिएबल उसी की वेरिएबल के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर प्लस हो जाती है। मसलन x को मल्टीप्लाई x के साथ किया जाए तो ये पावर जिसकी जमा हो जाएंगी 1 + 1 होगा तो क्या आएगा x की पावर 2। तो अब हमने x की पावर 3 करना है तो एक पावर तो ये है, इसको अगर हम x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 1 + 2 हो जाएगा x की पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 3 बन जाएगा। अब यही इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस 2x²। ये यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 2x² बनेगा। अब माइनस का डिवीजन में माइनस का अमल किया जाता है, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ तो अलामतें चेंज हो जाती हैं माइनस करते हुए। ये एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं माइनस 2x²। दूसरी रकम ये माइनस 2x यहाँ लिखेंगे। अब उसी फार्मूले के तहत हमने ये रकम एलिमिनेट करनी है, ख़त्म करनी है। तो इस पहली रकम को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए। तो ये सिंपल x है, हमने माइनस 2x² बनाना है तो माइनस 2 एक रकम तो ये माइनस 2 होगी। अब x² बनाना है, यहाँ एक x है तो इसको अगर माइनस 2x के साथ हम मल्टीप्लाई x करते हैं तो हमें क्या हासिल होगा माइनस 2x²। तो क्या लिखेंगे माइनस 2x। इसको जब इसके साथ पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x² आ जाएगा। अब यही दूसरी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस आएगा सिंबल और जो इसका कोफिशिएंट है या अददी सारा ये मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो ये माइनस 4x आ जाएगा। फिर माइनस का अमल हो रहा है तो इनके अलामात चेंज हो जाएंगी। ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 और ये प्लस का 4 है, ये माइनस का है तो माइनस में इनके अददी सारा आपस में प्लस माइनस होते हैं तो ये जमा का 4 से मनफी के 2 जब निकल जाएंगे तो 2x बच जाएगा। अब प्लस 4 यहाँ लिख देंगे जो तीसरी पॉलिनोमियल थी। अब 2x बनाना है तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए। तो ये सिंपल है, अगर हम प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x के तो 2x बन जाएगा और इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 4। माइनस में फिर अलामात चेंज, इसके साथ प्लस लगा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर क्या रिमाइंडर होगा 0। तो अब जब हम इसको इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर है x² माइनस 2x प्लस 2।
जिसको जब डिवाइड किया तो ये हासिल होगा। डिवीजन का अमल थोड़ा सा मे भी आपके लिए पेचीदा हो सकता है, लेकिन आई थिंक कि अगर आपको इसका जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाए कि हमने इसको एलिमिनेट करना है, पहली रकम को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि यही रकम बने, जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो रकम यहाँ पर लिखते जाएं और इसी तरीके से आगे अमल ये होता जाएगा। डिवीजन का मेथड ऑपरेशन है, डिवीजन ऑपरेशन आप कर लेंगे, उसी रकम को साथ जो आपने सेलेक्ट कर लिया वो फिर सब के साथ जो डिवाइज़र होगी उसके सब के साथ वो मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर x की 2 सेलेक्ट हुई थी, ये x फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही x के रेस 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर -2x इसके साथ भी सिलेक्ट, ये जब मुंतखब की थी इसके लिए इसके साथ पहले मल्टीप्लाई, फिर -2x इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर थर्ड पे भी +2 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुए फिर इसके साथ। तो ये सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं वो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने ये एलिमिनेट करने के लिए इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र को, तो ये एलिमिनेट एक एक रकम होती जाएगी और ये सवाल आगे हल होता चला जाएगा। कसीर रकमों की तकसीम यानी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे की जाती है, इसकी एक और एग्जांपल की मदद से इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। 16b की पावर 5 प्लस 4b की पावर 3 माइनस 4b की पावर 2 प्लस 3b माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4b की पावर 2 माइनस 2b प्लस 1। अब ये डिवाइडेंड है और ये डिवाइज़र है, डिवाइडेंड को डिवीजन की सिंबल के अंदर और डिवाइज़र को बाहर लिखेंगे। अब सिंपल सा है कि ये एक इसका कंसेप्ट है, आप समझ लें तो आपको इसकी डिवीजन समझ आ जाएगी। अब हमने 16b की पावर 5 बनाना है, तो इस पहली रकम को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, सारी बात है। अब 4 को हम 4 से ज़रब करेंगे तो 16 बन जाएगा और b की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 5 है, तो b की पावर 3 मजीद इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो यही बन जाएगा। यानी कि हमने बनाना है 4b की पावर 2 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 4 के साथ तो 16 बन जाएगा, b की पावर 2 है 3 करते हैं तो ये क्या हासिल होगा 16 b की पावर 5, 16 b की पावर 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 b की पावर 3, तो ये बनेगा, ये अब इसके साथ अब जब मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 16 b की पावर 5। अब ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -8 b की पावर 4, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं -8 b की पावर 4। ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा +4b की पावर 3 +4b की पावर 3। अब इसको कर देंगे माइनस में सिंबल्स चेंज हो जाती हैं, इसके साथ प्लस था माइनस, इसके साथ माइनस का सिंबल और इसके साथ प्लस का सिंबल आ जाएगा। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये +16 b की पावर 5 है, ये -16 b की पावर 5 है, तो ये आपस में कैंसिल, यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ भी ये 4b की पावर 3 है, ये -4b की पावर 3 है, तो ये भी 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा। ये क्योंकि अलग है, यहाँ b की पावर 4 कोई नहीं था, इसको अब दोबारा ये जो एक्स्ट्रा से हम लिखते हैं इसको पहले लिखना होता है, तो ये आ जाएगा 8b की पावर 4। ये याद रखें कि ये इसके साथ ये माइनस था, सिंबल चेंज हुई तो ये प्लस में आ गया। अब इस रकम को यहाँ पर लिखेंगे -4b की पावर 2 और +3b, इसको भी यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब 8b की पावर 4 बनाना है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 8 बन जाए, एक तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा। यहाँ b की पावर 2 है, हमने 4 बनानी है, 4b की पावर 2 को अब अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बन जाएगा, और b की पावर 2 है, b की पावर 2 मजीद इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 8b की पावर 4। तो अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
प्लस 2b की पावर 2 प्लस 2b की पावर 2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8b की पावर 4। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने इस एक रकम को कम अज़ कम, सारी भी हो सकती है लेकिन कम अज़ कम एक को एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है ताकि सवाल को हल किया जा सके। अब यही रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तीसरी रकम के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो -2b मल्टीप्लाई होगा प्लस 2b स्क्वायर के साथ, तो यह आएगा माइनस, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 2b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है -2b के साथ, तो ये क्या आएगा -4b की पावर 3 आएगा। तो -4b की पावर 3, तो ये अलग से हम लिख देते हैं -4b की पावर 3। इसके साथ भी अब ये मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस 2b1, क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगी प्लस 2b की पावर स्क्वायर, प्लस 2b की पावर स्क्वायर। यही याद रखिए, इसी के नीचे आएगा जो उसके मुतालिक होगा। वेरिएबल की पावर और वेरिएबल सेम होगा तो वो उसके नीचे लिखेंगे, अगर सेम नहीं है तो यहाँ अलग करके लिखेंगे। अब तीनों के साथ उसने मल्टीप्लाई कर लिया तो अब इसको माइनस करेंगे, तो इसकी सिंबल प्लस है तो माइनस हो जाएगी, इसकी माइनस हो जाएगी और इसकी प्लस हो जाएगी। ये एलिमिनेट हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस का, ये भी माइनस का है तो ये प्लस हो जाएंगी -6b की पावर 2। और ये अब ये देखिए b की पावर 3 है तो इसको यहाँ शुरू में लिख देते हैं 4b की पावर 3 और प्लस 3b। अब इसको हमने 4b की पावर 3 बनाना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपली b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि b की पावर 2 है, 4 है, तो सिर्फ b के साथ मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगी प्लस b। अब ये b इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 4b की पावर 3। अब b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2b स्क्वायर, -2b स्क्वायर। अब ये b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ b आ जाएगा, यानी कि 1b, वैसे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस b आ जाएगा। अब फिर इसको जब करेंगे माइनस, इसके साथ प्लस है, माइनस आ जाएगा, इसके साथ माइनस है, प्लस आ जाएगा, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरीके से ये माइनस का ये प्लस का 2 हो गया तो ये -4b की पावर 2, ये माइनस का है ये प्लस का है तो इसका आ जाएगा प्लस 2b, और ये -1 अब यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब बनाना है -4b स्क्वायर, तो सिर्फ -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा -4b स्क्वायर। अब ये -1 सब के साथ मल्टीप्लाई इसके साथ डिवाइजर वालों के साथ होगा तो ये प्लस 2b आ जाएगा, प्लस 2b, और प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही आएगा। अब जब हम इनकी, आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा स्क्रीन में, कम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, तो यहाँ पर जब इनकी सिंबल्स हम चेंज करेंगे, इसकी प्लस करेंगे, इसकी माइनस करेंगे और इसकी प्लस, तो सारे ही आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे और रिमाइंडर यहाँ पर 0 होगा। ये होगा हमारा आंसर। ये आंसर है। सेम डिवीजन का आंसर जिस तरह यहाँ पर आता है। अब ये 16b की पावर 5 प्लस 4b की पावर 3 माइनस 4b की पावर 2 प्लस 3b माइनस 1 को जब डिवाइड किया है 4b की पावर 2 माइनस 2b प्लस 1 के साथ, तो आंसर ये आया है। उम्मीद है कि आपको डिवीजन का ये मेथड समझ आ गया होगा।